स्वागत है। आज हम देखेंगे साइंस की 3 ब्रांच जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम ब्रांच की बात करते हैं। साइंस की 3 ब्रांच होती है, ठीक है, जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे विज्ञान। विज्ञान की 3 शाखाएं होती तो ढेर सारी शाखाएं होती है, लेकिन अब हम 3 शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली शाखा होती है भौतिक रसायन। भौतिक रसायन। दूसरी शाखा होती है रसायन विज्ञान। ठीक है, भौतिक विज्ञान लिख सकते हैं, भौतिक रसायन ना लिखकर हम इसको भौतिक विज्ञान लिख सकते हैं। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, और एक होती है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, इसमें हम जीव के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें हम केमिकल के बारे में अध्ययन करते हैं। केमिकल के बारे में अध्ययन करते हैं। और इसमें हम मात्राओं के बारे में अध्ययन करते हैं। मात्रा के बारे में अथवा विद्युत प्लस प्रकाश के बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं। ठीक है, जिसमें से हम सबसे पहले भौतिक रसायन के कुछ टॉपिक्स देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे रसायन विज्ञान के टॉपिक्स देखेंगे, फिर हम देखेंगे जीव विज्ञान के हम टॉपिक्स देखेंगे। अब हम देखेंगे भौतिक विज्ञान की 11 टॉपिक के बारे में, जिसमें आते हैं, फर्स्ट आती है यांत्रिकी आती है, सेकंड आती है ध्वनि आती है, ध्वनि से भी क्वेश्चन पूछते हैं, ध्वनि आती है, थर्ड आती है उष्मा आती है, फोर्थ प्रकाश आता है, विद्युत आता है, चुंबकत्व आता है, आधुनिक भौतिक आती है, इलेक्ट्रॉनिक से भी काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और खगोलीय पिंड आते हैं, सौरमंडलीय पिंड आता है, और एक विविध आता है, विविध में सब मिक्स रहता है। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे भी यांत्रिकी। यांत्रिकी की भी ब्रांचेस रहती है। अब हम यांत्रिकी में देखेंगे, भौतिक विज्ञान का फर्स्ट टॉपिक है यांत्रिकी, और यांत्रिकी की ब्रांचेस इतनी सारी होती है। यांत्रिकी की सबसे पहली ब्रांचेस होती है मापन, गति, कार्यशक्ति, ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण, द्रव का सामान्य गुण, और सरल आवर्त गति। इनमें से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे यांत्रिकी में से पढ़ेंगे हम मापन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको मात्रक बोलते हैं। मापन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं। देखिए, ये है यांत्रिकी। यांत्रिकी के बाद आता है मापन। टॉपिक अपना ये रहेगा यांत्रिकी। ठीक है, यांत्रिकी में सब टॉपिक आता है, वन टॉपिक आता है अपना क्या, मापन। ठीक है, मापन में आती है राशि। ठीक है, राशि आती है जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, राशि कहते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना, जिसे संख्या के रूप में। ठीक है, ये सब टॉपिक याद रखना बस। जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, राशि कहते हैं। एग्जाम्पल जनसंख्या हो गई, आयु, वस्तु का भाग, एक्सेट्रा। ठीक है, फिर आते हैं सब टॉपिक में आता है भौतिक राशि। ठीक है, भौतिक राशि 2 टाइप्स की होती है, एक तो होती है अदिश राशि और एक सदिश राशि होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अदिश राशि और सदिश राशि। ठीक है, अब इसमें आता है केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। इसमें परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, और एक्सेट्रा। ठीक है, अब आता है सेकंड सदिश। सदिश में परिणाम भी होता है और दिशा भी होती है, जिसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, परिणाम दिशा दोनों होती है, जिसे हम कहते हैं सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, मैंने उतना लिखा नहीं कहते हैं, लेकिन मैं बोल के बता रहा हूँ कि सदिश राशि परिणाम दिशा दोनों होती है, जिसे हम सदिश राशि कहते हैं। जिसमें एग्जाम्पल के लिए वेग, विस्थापन, बल, और रेखीय संवेग, एक्सेट्रा आते हैं। ठीक है, थर्ड टॉपिक आता है माप के मात्रक। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एसएससी हो, आरआरबी, एनटीपीसी हो, हर इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है,
और ये भी टू टाइप्स के होते हैं, मूल मात्रक होते हैं और एक व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। ठीक है, मूल मात्रक की परिभाषा क्या है कि भाई मूल मात्रक की परिभाषा ये है कि किसी भौतिक राशियों को व्युत्पन्न करने के लिए, किसी भौतिक राशियों को व्युत्पन्न करने के लिए कुछ ऐसे मानों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मीटर हो गया, सेकेंड हो गया, किलोग्राम हो गया। अगला आता है व्युत्पन्न मात्रक, दो या दो से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है, दो या दो से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है, उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम बल, दाब, आकार, एटिस्ट्रा को हम देख सकते हैं।